इस मीठे को नाम देना चाहिए सस्ता और टिकाऊ मीठा। सस्ता इसलिए कि कम पैसों में बन जाता है और टिकाऊ इसलिए कि कम पैसों में भी इतना यम्मी मीठा बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप लोग भी बढ़िए और मेरी माँ को अपनी दुआओं में शामिल रखिए। शुक्रिया। ये लिया 2 टेबल स्पून कोको पाउडर और जनाब गया 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसके बाद हमने लिया हाफ कप चीनी 125 ग्राम चीनी आप ले लेनी है। उसके बाद मिक्स कर लेंगे और अब हम इस्तेमाल करेंगे दूध 700 ml, यानी 1 किलो में से 3 पाव इस्तेमाल करना है, 1 पाव निकाल देना है। और ये हमारा दूध इसमें गया, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और उस वक्त तक चमचा हिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। दरमियानी आंच पे हमारा पक रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है। बहुत ही आसान मीठा, बहुत ही कम खर्च वाला मीठा है, बहुत ही मज़ेदार है। कम होता ही है कि कम अगर हम पैसे कम खर्च हो तो हमें लगेगा अच्छा टेस्ट, मगर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, इतना मज़ेदार था कि जिस दिन मैंने बनाया तो आपको यकीन नहीं आएगा, हाफ डिश मैं खुद अकेले खा गई थी। और ये 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मक्खन डाले हैं, बहुत ही यमी था। मतलब चॉकलेट लवर्स के लिए ये ट्रीट है, ज़बरदस्त ट्रीट है, बहुत मज़ेदार और आसान। ये मैंने 1 कप पानी लिया और हाफ कप चीनी ली। ये मैं शीर तैयार कर रही हूँ चीनी का। इतना ही हमने डिज़ोल्व करना है चीनी को कि चीनी और अच्छे से पानी में हल हो गई। और 1/4 टीस्पून मैंने लिया छोटी इलायची को पीस के उसके दाने। अगर पसंद नहीं छोटी इलायची तो स्किप कर दें। ये रस्क है, ये पापे, अब केक में डालेगा, हम पापे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम केक की अपनी बचत कर रहे हैं। केक अगर आपको पापे का जायका पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली आप केक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये रस्क जो होते हैं आप हर घर में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। और ये जो मैंने शीरा तैयार करा था इन रस के ऊपर जाएगा। होगा ये कि ये नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, इनका जायका इन्हेंस हो जाएगा, यानी कि केक की कमी को बहुत अच्छी तरह से ये पूरा कर देंगे। ये शीरा के अंदर जो ये गया अच्छे से इस रस के अंदर ये शीरा जाना चाहिए। अब जो हमारा अमेज़ा तैयार हुआ था उसकी मैंने लेयर लगा रही हूँ और ये लेयर बड़ी मैं सोच समझ के लगा रही थी। अल्लाह का नाम मैंने लेके शुरू किया और अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैंने ये अमेज़ा तैयार किया और सेकंड लेयर भी मेरे रस की गई तो मेरे बेटे साहब ने इसको गिरा दिया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना गिरा, इतना बच गया था कि मैं अपना काम कर सकूं। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने अब कर दिया, मैं दोबारा बनाने नहीं चाह रही हूँ और इसमें मेरा काम हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। अब देखिए मैं सेकंड लेयर भी अपनी जो इस बैटर के इस मिक्सचर जो मैंने बनाया इसकी मैं लगा रही हूँ। और यहाँ मैं बड़ी टेंशन में थी कि हो जाए, ये लग जाए लेयर, और जब ये हो गया मैंने अब ये फ्रीज़र में चला गया। अच्छा जनाब, और ये चॉकलेट ली मैंने 150 ग्राम और ये मैंने क्रीम ली 100 ग्राम, यानी 150 चॉकलेट 100 क्रीम। और इसको मैंने मेल्ट कर लिया चॉकलेट को। डबल बॉयलर इस्तेमाल नहीं करती, शुरू में इस्तेमाल करती थी, अब नहीं करती। बिल्कुल हल्की आंच में रख के मुस्तकिल चमचा चलाते रहो तो मेरी चॉकलेट नहीं लगती है, आराम से मेरा काम हो जाता है। ये फ्रीज़र से मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो मेरा चॉकलेट जो है वो गर्म, अच्छा चॉकलेट गर्म होना चाहिए, ठंडा होगा तो फिर वो जमने लग जाएगा। और ये मैंने अब जो मेरा चॉकलेट मेल्ट हो गई जो मेरी, और उसको मैंने अब लेयर लगा दी। अब एक फिनिशिंग वाली लेयर जो आएगी ना, ये इस लेयर पे आएगी, चॉकलेट वाली जो लेयर जाएगी पूरी मैंने डाल दी। इसको मैंने फ्रीज़र कर दिया। ये फ्रीज़र करने के बाद ये रिज़ल्ट आया। और जो भी आपकी मर्ज़ी हो उस तरह के आप पीसेस काट लीजिए। बहुत ही मज़ेदार मीठा तैयार है हमारा। घर में ही सामान रखा होगा तो आप आसानी इसको बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सामान है जो आसानी से अवेलेबल है। और ये मैंने एक पीस निकाल लिया। उसके बाद जो है ये मैंने पहला जो इसको कट करके जो लिया, ये तो ये मैंने खुद ही खा लिया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो वीडियो शूट करते हैं तो वो मुझसे कहने लगे कि मेरा कहाँ है। मैंने कहा अच्छा अच्छा फिर मैं आपको भी दे दूँ, सब्र करें। तो ये मैं फिर इसमें से अब दूसरा एक और मैं लूँगी, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। उसके बाद तो खैर जो बाकी बचा हुआ था तो वो तो हमने फ्रीज़र में रख दिया था और फिर खाने के बाद खाया था, और मैंने एक ही दिन में तकरीबन आधा खा लिया था।
ये अच्छी बात का टाइम है। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। यानी आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कोई मंजिल है आपको, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो उठना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से एक्चुअली निकलना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।